2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चोक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रूट हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जैम होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। पर आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरतअंगेज तौर पे पूरे 8 सालों तक चलता है। दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुइज कैनाल में पेश आया था, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे रहे। सुइज कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इतिहास के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुइज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुइज कैनाल का तोहफा नहीं था तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुइज कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल लिया और अब यूरोप से शिप्स मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती हैं। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट गैंग्स यहाँ से गुजरने वाली शिप्स को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। सुइज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स सुइज कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली शिप्स को ये कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की भनक इनको जर्रा बराबर भी नहीं थी। ये वो दौर था जब इजिप्ट और इजराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थीं और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। अब मैप पे देखा जाए तो ये लाइन इजराइल और इजिप्ट का बॉर्डर है। इस पूरे हिस्से को साइनाई पेनिनसुला भी कहा जाता है। पर इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुइज कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गिरे। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फौरन सुइज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रही, लेकिन इजरायली फोर्सेस पूरे साइनाई पेनिनसुला पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। ये इजिप्ट के लिए एक बहुत बुरी हार थी। इजरायली फोर्सेस कैनाल को क्रॉस करके मजीद आगे ना बढ़ें, इसलिए इजिप्ट ने सुइज कैनाल की दोनों साइड पे कश्तियां खड़ी कर दी, अपने ब्रिजेस खुद ही तबाह कर दिए और पूरे कैनाल में जगह जगह माइंस इंस्टॉल कर दी। ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इस कैनाल को इजराइल के साथ साथ कोई भी इस्तेमाल ना कर पाए। इस दौरान 15 कार्गो शिप्स ग्रेट बिटर लेक में ही फंसी की फंसी रह गई। इनके वेस्ट में इजिप्शियन आर्मी तो इनके ईस्ट में इजरायली फोर्सेस थी। ये ना ही वापस मेडिटेरेनियन में जा सकती थी और ना ही रेड सी में। इनके अलावा कई 100 और शिप्स भी थीं जिनको मेडिटेरेनियन और रेड सी में ही रोक दिया गया था। सब इसी उम्मीद में खड़े थे कि शायद मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला मजीद गंभीर होता जा रहा था। दिन गुजरते गए हफ्ते और फिर महीने, लेकिन इजिप्ट और इजराइल के दरमियान कशीदगी खत्म ना हो सकी। इस सब का नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा था। इस जंग की वजह से जहां पूरी दुनिया को नए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे थे, वहीं ट्रैफिक जैम में फंसी 15 शिप्स और उनमें मौजूद क्रू अपनी ही मुसीबत में गिरफ्तार थे। इनमें ब्रिटिश, जर्मन, स्वीडिश, पोलिश, फ्रेंच, बुल्गारियन, चेकोस्लोवाकियन और अमेरिकन शिप्स भी मौजूद थी। कई महीनों के बाद जब उनको क्लियर हो गया कि ये मसला इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, तो शिपिंग कंपनीज ने ज्यादातर क्रू को वापस बुलवा लिया, जबकि एक एक शिप पे सिर्फ 10 लोगों को मेंटेनेंस के लिए छोड़ दिया गया। हर दूसरे तीसरे महीने ये 10 लोगों का क्रू भी चेंज करके नया क्रू भेजा जाता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो अपनी फंसी हुई शिप्स यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। एक के बाद एक साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन ये शिप्स एक ही जगह पर खड़ी रही। 6 सालों के बाद 1973 में ये जंग एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई, लेकिन इस बार हमले की शुरुआत इजिप्ट की तरफ से हुई। इजिप्ट अपनी पूरी ताकत के साथ साइनाई पेनिनसुला में घुसा और इजरायली फोर्सेस को काफी अंदर धकेल दिया। आखिरकार 24 अक्टूबर 1973 को दोनों के दरमियान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ट्रूप्स वापस बुलवाना शुरू कर दिए। 6 सालों तक चलने वाली जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक जैम में फंसी शिप्स के लिए जैसे अभी तक जंग चल रही हो।
ان 6 سالوں میں سوئز کینال کے اندر بوٹس، شپس، پلینز اور راکٹس کا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ایجپٹ نے مائنز بھی انسٹال کر رکھی تھی، اسی وجہ سے شپس کا یہاں سے نکلنا ابھی بھی ممکن نہیں تھا۔ سوئز کینال کو اچھی طرح صاف کرنے میں ایجپٹ کو اگلے 2 سال لگ گئے۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئز کینال کو 8 سالوں کے بعد کھولا گیا۔ اتنے لمبے عرصے تک ساتھ رہنے کے بعد 14 شپس کا اب سوئز کینال چھوڑنے کا وقت آخر کار آ چکا تھا۔ یہ جب واپس اپنی کنٹریز میں پہنچی تو ان کا خوب دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ پورے 8 سالوں تک بند رہنے کے بعد سوئز کینال میں ٹریفک دوبارہ سے بحال ہونے لگی۔ اتنی بڑی ٹریفک جیم ہسٹری میں نہ ہی پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آج تک ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایجپٹ اور اسرائیل کے ریلیشنز بہتر ہوتے گئے۔ اسرائیل نے پورا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کو واپس کر دیا اور ایجپٹ وہ پہلی عرب کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا۔